जब तक बोल चलता रहेगा तब तक बोल अपनी बात करता रहेगा और जितना बोल को दबाने की कोशिश की जा रही है उस बात में हम नहीं आए। 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है, वो शायद अब बोल की जिम्मेदारी है। एक दो चैनल्स को अगर अब निकाल दें तो बाकी टीवी चैनल्स रफ्ता रफ्ता इस फरीजे से दूर आ रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। लगता है कि माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब ने आपसे वादा किया कि जब तक बोल चलता रहेगा तब तक बोल अपनी बात करता रहेगा और कंटेंट जो है बोल का वो उसके ऊपर जिस किस्म की कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, जितना बोल को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस बात में हम नहीं आएंगे और हम किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे सरफे ऐसा लगता है कि बोल में इकट्ठे कर लिए गए हैं और वो लोग वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम कर रही है। जो 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है वो शायद अब बोल की जिम्मेदारी है। बाकी टीवी चैनल्स रफ्ता रफ्ता एक दो चैनल्स को अगर अब निकाल दें तो बाकी टीवी चैनल्स रफ्ता रफ्ता इस फरीजे से दूर आ रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। लगता है कि माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, बदतरीन माशी आदाद शुमार हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी खुराफात के बावजूद मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का एक भरा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी प्रोपेगेंडा के चक्कर में लगा हुआ है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।